such a fucking hoe. I love it. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू इन्फो पार्क ऑर्गेनाइजेशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं FIA कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के पुराने 5 साल पास पेपर्स के रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। और ये पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये पेपर्स हमने खुद से इनके नोट्स प्रिपेयर किए हैं बिकॉज वो पेपर्स काफ़ी ज़्यादा ब्लर थे, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो सिंपल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा और इस वीडियो के एंड में आप लोगों को कंप्लीट नोट्स के बारे में भी बताया जाएगा ताकि आप लोग की अच्छी प्रिपरेशंस हो सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि बहरीन के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। तो इसके दारुल हुकूमत का नाम मनमाना है, इसे आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अज़रबैजान का दारुल हुकूमत का नाम बताएं, बाकू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जॉर्जिया की करेंसी का नाम बताएं, लाड़ी इसकी करेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान की करेंसी का नाम क्या है, इसकी करेंसी का नाम नगोल्ट्रम है। बांग्लादेश की करेंसी का नाम क्या है, टका। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं करेंसीज और कैपिटल्स के रिलेटेड। तो इस तरह के आप लोग फर्दर कंट्रीज़ की करेंसीज और कैपिटल्स खुद से भी सर्च करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपनी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है, दरियाए नील। तुर्की का दारुल हुकूमत क्या है, अंकारा। पाकिस्तान के पहले सदर मिर्ज़ा कहाँ दफन हुए, ईरान में हुए थे। पाकिस्तान रेलवे का पुराना नाम क्या था, नॉर्थ वेस्ट रेलवे। परिंदा जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, चमगादड़। पहली मुस्लिम रियासत की बुनियाद कहाँ रखी गई, मदीना में। सोम के लघवी मायने है रोक जाना। ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई, हज़रत दाऊद पर। हज़रत इसराफील का क्या काम है, सूर फूंकना। वही के लघवी मायने हैं पैगाम पहुँचाना। इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं, 5, जिसमें उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, रोज़ा है, नमाज है, ज़ुकात है, हज है। एक चीज़ और इंक्लूडेड है वो मुझे कंफर्म नहीं है, इसे आप सर्च कर सकते हैं ताकि आप लोगों को पूछा जाए कि इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है तो आप लोग इजीली बता सकें। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड 5 ये भी आप लोग अच्छे से क्लेरिफाई कर लीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा। अकीदा के लघवी मायने क्या हैं, ईमान रखना, बांधी हुई। चांदी पर ज़ुकात क्या है, 52.5 तोले। रोज़ा किस सन हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, 2 सन हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था। हज के लिए हराम बांधना फ़र्ज़ है। जिलावाला बाग में किस के हुक्म से कत्ले आम हुआ, जनरल डायर। मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया, 1906। दोस्तों एक और मैं आप लोगों को बात क्लियर कर दूं, 5 साल से FIA जो कांस्टेबल का पेपर ले रही है वो उर्दू में हो रहा था और इसमें जो ज़्यादा MCQs आप लोग के आते हैं वो जनरल नॉलेज और इस्लामियात के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग ज़्यादा इन पे ही फोकस कीजिएगा। टोटल आप लोग के 50 MCQs होते हैं जो कि आप लोगों को 30 से 35 मिनट्स में कवर अप करने होते हैं। तो ये टोटली उर्दू में होता है, इसमें आप लोग की किसी भी किस्म के इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स के MCQs इंक्लूडेड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है जी तकसीम बंगाल को कब मनसूख किया गया, 1911 में। शिमला वफ्द किस अंग्रेज़ वाइसराय से मिले, लॉर्ड मंटो। शाह वली इंतकाल कब हुआ, 1762 में। दोस्तों ये जितने भी आप लोग MCQs देख रहे हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पास्ट पेपर्स के, तो इसमें अगर हमसे किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक हुई हो तो आप लोग हमें इनके रिलेटेड कमेंट बॉक्स में आगाही दे सकते हैं, हम इंशाल्लाह इसे ज़रूर क्लियर कर लेंगे। पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा मुल्क वाक़या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तमाम तर टेस्टिंग सर्विस इस क्वेश्चन को ज़रूर यूज़ करती हैं। अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ, 1958। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान का पहला आइन किस सन हिजरी में पेश किया गया, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर सैयद अहमद खान की वफ़ात किस सन हिजरी में हुई, 23 मार्च 1958 में उनकी वफ़ात हुई थी। मोहम्मदन एजुकेशनल और डेंटल कॉलेज कब कायम हुआ, इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर सकते हैं, 1875 में। FIA किस इंटरनेशनल अदारे से मिलकर काम करती है, इंटरपोल। NR3C क्या है, FIA का साइबर क्राइम विंग। FIA की अकेडमी किस शहर में वाक़ है, इस्लामाबाद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग का पेपर में इस मरतबा आ सकता है। FIA का हेड कौन होता है, डायरेक्टर जनरल, DG, जिसे DG जो है शॉर्ट फॉर्म होती है और डायरेक्टर जनरल जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। FIA के एक्ट के दफात पाकिस्तानी शहरियों पर लागू होते हैं जब तक वो पाकिस्तान में रहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा इख्तियार किस अदारे के पास होता है, FIA के पास होता है। FIA के इंसादी दहशत गर्दी को कहते हैं CTW। FIA का क़याम कब हुआ, 1975 में हुआ। इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई किस अदारे का काम है, FIA का है। FIA किस वजारत के अंदर काम करती है, वजारत दाखिला के अंदर।
जिसके इस वक्त वज़ीर हैं शेख रशीद साहब। FIA की एब्रीवेशन क्या है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आप लोग के पेपर में रिपीट हो, जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं आप लोग के क्वेश्चन, हमने उन्हें बार बार यूज़ नहीं किया, बस एक बार ही इन नोट्स में हमने मेंशन किया है। बत्ताखोरी के जुर्म पर कौन सी दफ़ा लागू होती है? मेरे ख्याल में 384 होती है, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर था जिसकी वजह से अच्छे से क्लियर नहीं हो सका। डकैती के जुर्म पर कौन सी दफ़ा लागू होती है? मेरे ख्याल से 352, बिकॉज़ इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ब्लर था पेपर। ये 2 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी ब्लर थे जिसकी वजह से अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। कत्ल का मुकदमा किस कानून के तहत होता है? फौजदारी के कानून के तहत होता है। रिमांड्स किसे कहते हैं? मजिस्ट्रेट की इजाज़त से हिरासत में तफ्तीश करना। तफ्तीशी अफसर के पास जो फ़ाइल होती है इसे क्या कहते हैं? मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ख़तून को गिरफ़्तार करने के लिए किसका होना ज़रूरी है? एक ख़तून का ही होना ज़रूरी है। ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है? कानून है। SHO की एब्रीवेशन क्या है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। कुरान पाक की 5वीं सूरत कौन सी है जो कुल से शुरू होती है? सूरतुल जिन, जो कि कुल से शुरू होती है। नेक्स्ट वन, आप सल्लम की बेटियां कितनी हैं? आप सल्लम की 4 बेटियां हैं। किस सहाबी को असदुल्ला का लक़ब मिला? हज़रत अली को लक़ब मिला था। इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम बताएं। मस्जिद कुबा। आप सल्लम ने मदीना में कितना अरसा गुजारा? 10 साल। किबला अव्वल तब्दील करने का हुक्म कब हुआ? 2 हिजरी को हुआ था। इस्लाम के तीसरे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो। इस्लाम के दूसरे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत उमर फ़ारूक। इस्लाम के पहले खलीफा का नाम बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो। दोस्तों ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने इसलिए सारी डिटेल में लिखे हैं ताकि आप लोग इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि ये थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अथेंटिक है। अगर आप लोग इन्हें अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको पेपर में अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे और आप अच्छे से पेपर को पास आउट कर सकेंगे। बिकॉज़ इस मरतबा FIA में 12 लाख एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं जिसकी वजह से आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इस्लाम के चौथे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हो। इस्लाम के पहले रुकन का नाम बताएं। कलमा। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ये रुकन आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, जैसा कि आप लोग के सामने ये आ भी चुका है, तो आप लोग बाकी चारों भी कंफर्म कर लीजिएगा कि इनकी क्या है। ग़ज़वा बदर किस हिजरी में हुई? 2 हिजरी में हुई थी। नमाज जनाजा में कितनी रकतें होती हैं? रकतें नहीं होती। देखा, ये आप लोग को बरगलाने के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, तो आप लोग ज़रा एक्टिव होकर पेपर को सॉल्व कीजिएगा। जितने ज़्यादा मार्क्स अचीव करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। आप सल्लम की उम्र कितनी है? आप सल्लम की 63 उम्र है। इस्लाम की पहली जंग किस मुकाम पर हुई? बदर के मुकाम पर हुई थी। उसके बाद कुरान पाक में कितने सिपारे हैं? 30 सिपारे हैं। कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत का नाम बताएं। सबसे बड़ी सूरत तो सूरह बकरा है, लेकिन आयत यहाँ पे पूछेगी तो आयतुल कुर्सी मेरे ख्याल में, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। अगर हमारी मिस्टेक होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सल्लम के कितने बेटे हैं? आप सल्लम के 3 बेटे हैं। ईदीन की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? 2 रकतें होती हैं। आप सल्लम की पहली बीवी का नाम क्या है? हज़रत खदीजा। करारदाद पाकिस्तान कब पेश हुई? 23 मार्च 1940। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली ने। करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? AK फजलुल हक ने। पाकिस्तान और भारत की पहली जंग कब हुई? 1965 में हुई थी। सिंध तौस माहिदा कब हुआ? 1960 में हुआ। पाकिस्तान के तरीके इंसाफ का क़याम कब अमल में आया? 1996 में। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दफ़ा का नाम बताएँ। परवेज़ खटक। ठीक है, परवेज़ खटक यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, आप लोग गूगल करके एक मरतबा कंफर्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल में परवेज़ खटक ही है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लें, पाकिस्तान की पहली ख़तून पायलट का नाम बताएं। आयशा फ़ारूक है। पाकिस्तान के जनूब में कौन सा मुल्क वाक़ है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के जनूब में, मशरिक़ में, शमाल में, ये सारे आप लोग अच्छे से चारों तरफ कौन कौन से मुल्क वाक़ हैं हम करके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो पाकिस्तान के जनूब में कौन सा मुल्क वाक़ है? पाकिस्तान के जनूब में बहर अरब वाक़ है। उसके बाद कायदे आज़म की वफ़ात कब हुई? 11 सितंबर 1948। सऊदी अरब किस बड़े आज़म में वाक़ है? एशिया में वाक़ है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? रुपया। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम कब आया? अक्टूबर 1945 में आया था। ये पाक स्टडीज़ के क्वेश्चन थे जो अभी पीछे गुजरे हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, अगेन बता रहा हूँ, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इस्लामिक स्टडीज़ को, पाक स्टडीज़ को और जनरल नॉलेज को, ये 3 आप लोग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि अपनी मैट्रिक की बुक्स को भी अच्छे से रीड कीजिएगा, जिसमें आप लोग इस्लामियात और पाक स्टडीज़ है। बाकी जनरल नॉलेज को आप इंटरनेट से अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो सके। इबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? चीन है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाए?
ब्रायन लारा ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान का नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग इसका नाम था। दौरान जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म किस रंग का होता था? सफ़ेद रंग का होता था। K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है जी। सबसे बड़ा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। आप लोगों ने ये ख्याल रखना है, किलोमीटर मीटर थी, क्या चक्कर था। यहाँ पे हमने 8611 मीटर लिखी हुई है। सम टाइम पेपर में क्या होता है कि 8611 किलोमीटर आ जाता है, सम टाइम लोग उसे सिलेक्ट कर देते हैं, तो ये आप लोग की गलतियाँ होती हैं। थोड़ा एक्टिव रहना है, होश में रहना है, अच्छे से आप जो है एक्टिव बैठेंगे, नाश्ता करके ना जाइएगा। जब नाश्ता नहीं किया होगा, भूख लगी होगी, तो आप लोगों को पता भी चलेगा कि इसे पेपर को कैसे हमने करना है। सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? बहरे काहिल सबसे बड़ा समंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सियारा कौन सा है? मरकरी। उसके बाद पाकिस्तान कब वजूद में आया? ठीक है, ये भी थोड़ी सी गलती है, ये सोल्व कर लीजिएगा। 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया था। पाकिस्तान के मौजूदा सदर कौन है? आरिफ अलवी हैं जी, बिल्कुल आरिफ अलवी हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम क्या है? सूबा सरहद। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या है? लियाकत अली ख़ान। पाकिस्तान और भारत की सरहद की लंबाई कितनी है? 2912 किलोमीटर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, मीटर और किलोमीटर को अच्छे से याद रखिएगा। पाकिस्तान का मौजूदा आइन किस सन में मंजूर हुआ? 14 अगस्त 1973 को मंजूर हुआ था। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ का नाम बताइए? जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान की पहली शहीद पायलट का नाम बताइए? मरियम मुख्तार। पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क वाक़या है? भारत वाक़या है। कायदे आज़म की पैदाइश कब हुई? 25 दिसंबर 1976 को पैदाइश हुई थी। दोस्तों ये थे 5 साल FIA के पास पेपर कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के, जो कि हमने आप लोग के साथ शेयर किए। अगर आप लोग फर्दर नोट्स चाहते हैं, इसके प्रॉपर ये भी क्वेश्चंस और नोट्स में चाहते हैं, तो इनकी 300 प्राइस है। तो सिंपल मेरा फ्रेंड सेल करता है, वो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करता है। तो सिंपल उनका कॉन्टैक्ट जो है आप लोग को ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके ये परचेज़ कर सकते हैं। पहले आप लोगों ने अमाउंट सेंड करेंगे एंड देन वो आपको PDF में ये मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। बहुत अथेंटिक मटेरियल है, आप अच्छे से इसे प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो गाइस डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।